राधे कृष्णा। तो आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हम सीखेंगे विल। विल का तो सबको पता है, मैं आऊँगा, जाऊँगा, खाऊंगा, देखूंगा, सुनूंगा, उसके लिए विल का यूज करते हैं। और विल का यूज हम किसके साथ करते हैं? आई वी किसके साथ करते हैं? शैल का भी यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी इसका ही लोग यूज करते हैं, विल का। और उड़, आऊँगा ही, जाऊँगा ही, खाऊंगा ही, करूँगा ही, वहाँ पे उड़ का यूज़ करते हैं। वैसे तो उड़ का यूज़ बहुत ज़्यादा ही करते हैं। जैसे अगर आप फ्यूचर के पास्ट में जाना हुआ तो तब भी क्या करेंगे? उड़ का यूज करेंगे। वो काम कर रहा होगा, मैं ये करना चाहूँगा, मतलब अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर के फ्यूचर में अगर मेरा ये काम हुआ तब मैं ये काम करूँगा, ऐसा उसमें निकल, मैं ये काम करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। तो वैसे ही वुड का यूज कब होगा? मैं होगा जैसा चीज आएगा तब। जहाँ कंपल्सरी मैं करूँगा ही, मैं आऊँगा ही, वहाँ पे क्या यूज करते हैं? वुड। और इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, तो आप इसमें सोचने की जरूरत नहीं है उतना। विल हैव टू, ये आपको जानना चाहिए, पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? विल हैव टू। ये विल हैव टू, ये सब पड़ेगा को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। विल हैव टू, ऑल दीज थिंग्स प्रेजेंटेड दी पड़ेगा। आप किसी भी सेंटेंस में आपको इफ यू सी दी पड़ेगा वर्डिंग, तो देन यू इजली अंडरस्टैंड दी व्हाट मीन्स। पड़ेगा मीन्स विल हैव टू। इन एनी इंग्लिश सेंटेंस if we see the sentence, that time my mind is also clicked. Will have to means पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब, अगर हम किसी भी सेंटेंस में विल हैव टू देख लेते तो हमारा दिमाग तुरंत कहेगा हाँ इसका मतलब क्या है? पड़ेगा। अभी वुड हैव में क्या करना है हमें? मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, लाइक विल, वुड, विल हैव टू, वुड हैव। जब आपको डिफरेंस पता रहेगा ना, तो आप इजीली उस वर्डिंग का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें आता है, लेकिन हमें ये डिफरेंस ना पता होने की वजह से हमें नहीं समझ में आता हम विल यूज किधर करें और वुड किधर यूज करें, और विल हैव टू, वुड हैव टू। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अगर गया होता था, मतलब ना, अगर हम यहाँ पहले आए होते तो अब तक हम ट्रेन पकड़ लिए होते थे। मतलब आप क्या कह रही हैं? ये फ्यूचर को ही बता रहा है। अगर हम यहाँ आए होते तो ये ऐसा कर लिया होता था, तो मैं यह काम कर ही दिया होता था, मैं खाना खा ही लिया होता था, मैं सो ही गया होता था। अगर तुम पहले आते तो मैं अब तक सो ही गया होता था। वी यूज दी वुड हैव। तो इसका क्या रहेगा? आई वुड हैव डू, क्या गलत है ये? हियर वी यूज दी नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हियर we will use the third form of verb. अभी करना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? I use the do, this is a first form of verb. Did, this is a second form of verb. And done, this is a third form of verb. तो इधर हम क्या यूज करने वाले हैं? ये। तो यहाँ पे क्या होगा? डन। मैं इसलिए इसको हियर वी डिड नॉट यूज डन बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू टेल यू। हियर वी यूज द डन। तो ये रहा। अभी नॉट बनाना हुआ तो सिंपली मैंने क्या बोला था?
I was said, always, will, can, could, did, does, do, was, were, had, have, सबके बाद just after that helping verbs आप क्या लगाएंगे? We use the not. We will use the not. अभी क्या करना है? not में मैं वहाँ नहीं जाऊँगा not. would के बाद not. We would not do this work. मैं ये काम करूँगा ही नहीं. I will here will have to में we use the not just after will. इधर क्या कर देंगे? have to. understood? अभी इधर जाएंगे would have पे. same. we use the not after the would. okay. अभी आपको पता है कि क्वेश्चन 1 टाइप का आया तो क्या मैं यह काम करूँगा, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये विल आगे आ जाएगा बस. will I do this work? will I have to? here only will आएगा. like ये मैं क्या बता रही हूँ? क्वेश्चन फर्स्ट. क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा? क्या मैं ये काम करूँगा? ऐसा बोल रहा है वो. करना पड़ेगा. क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा? क्या यह काम करना पड़ेगा? क्या यह काम? will I have to do this work? understood? we can easily say or we can easily see every helping verbs in the question 1 types. In question 1 type, every helping verbs used in front of all the sentence. Used the starting या front of all. फ्रंट ना लिखे मैं स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस. हाँ अभी समझ में आ गया. अब सेम चीजें वाई के लिए रहेगा, क्वेश्चन 2 के लिए रहेगा. अगर वाई आता है तो हम वाई आगे लगा देंगे बस. सब कुछ सेम है. विल आऊंगा, जाऊंगा, देखूंगा, सोऊंगा. उड़ आऊंगा ही, जाऊंगा ही, देखूंगा ही, सोऊंगा ही, रहूंगा ही. विल हैव टू पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा. वी विल हैव टू डू दिस वर्क. उड गया ही होता था, अगर तुम नहीं आते तो मैं ये काम कर ही लिया होता था. तो आई वुड हैव डू ना लगा के डन दिस वर्क. ओके.